डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी और कक्षा 10 हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में मैं आपको इनके आंसर भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हिंदी में 90+ छोड़ना है तो इन प्रश्नों को आज ही तैयार करना होगा और साथ साथ में आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में भी रिटर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि प्रभो कविता की भाषा की विशेषताएं बताइए। इस चैप्टर का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सिलेक्ट किया है, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी प्रभो कविता की जो भाषा है उसकी आपको विशेषताएं बतानी है। तो प्रभो कविता की अगर हम बात करें तो प्रभो कविता की भाषा कवि जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि भाषा तो नहीं कही जा सकती, किंतु यह तत्सम या तद्भव शब्दावली का बड़ा सहज सम्मेलन प्रस्तुत करती है। यानी प्रभो कविता की जो भाषा है वो कवि जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि भाषा तो नहीं कही जा सकती, लेकिन यह तत्सम और तद्भव शब्दावली का बड़ा सहज सम्मेलन प्रस्तुत करती है। और कविता की भाषा में जहां विमल, इंदु प्रसार, तरंग, स्मित, निनाद, अंशुमाली आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी कविता की इस भाषा में जहां विमल, इंदु प्रसार, तरंग, स्मित, निनाद, अंशुमाली आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और भाषा में जिसे देखना हो दीपमाला जैसे वाक्य भाव को समझ पाने में सामान्य पाठक के व्याकरण के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। होवे क्रिया हिंदी के पुराने स्वरूप का स्मरण कराती है। यानी कविता की जो भाषा है उसमें जहां विमल, इंदु प्रसार, तरंग, स्मित, निनाद, अंशुमाली आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और भाषा में जिसे देखना हो दीपमाला जैसे वाक्य भाव को समझ पाने में सामान्य पाठक के व्याकरण के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। और होवे क्रिया हिंदी के पुराने स्वरूप का स्मरण कराती है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है और 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि महाकवि निराला का संक्षिप्त परिचय लिखिए। यानी महाकवि निराला है, उनका आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो महाकवि निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। हाई स्कूल तक नियमित शिक्षा ग्रहण करने के बाद निराला जी ने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त की और निराला जी का पारिवारिक जीवन विषादमय रहा। एक एक कर सभी सौजन स्वर्गवासी होते गए। कविवर निराला ने अपने अनेक विधाओं में रचनाएं प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। यानी महाकवि निराला है, उनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था और हाई स्कूल तक नियमित शिक्षा ग्रहण करने के बाद निराला जी ने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त की और निराला जी का पारिवारिक जीवन विषादमय रहा। एक एक कर सभी सौजन स्वर्गवासी होते गए। कविवर निराला ने अनेक विधाओं में रचनाएं प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया और अनामिका
परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुता आदि काव्य रचनाएं और अलका, निरुपमा आदि गद्य रचनाएं हैं। यानी अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुता आदि काव्य रचनाएं हैं। किसकी हैं ये? तो निराला जी हैं, उनकी हैं। और अलका और निरुपमा आदि ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। तो महाकवि निराला का जो जीवन परिचय है या इनका संक्षिप्त में परिचय आपको लिखना आना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको भी पता है कि जीवन परिचय से संबंधित एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म आता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि झांसी की रानी कविता के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि झांसी की रानी कविता के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की आपको विशेषताएं बतानी है। तो इसमें 4 या 5 विशेषताएं हैं, 4 विशेषताएं हैं जो आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसमें पहली विशेषता क्या है कि सैन्य गतिविधियों में बचपन से ही रुचि, यानी सैन्य जो गतिविधियां हैं उनमें बचपन से ही रुचि, जो रानी लक्ष्मीबाई है इनकी बचपन से ही इनमें रुचि रही। अब क्या रुचि रही, क्या इनका प्लान था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह लोकोक्ति पूर्णतः सही सिद्ध होती है कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात, बचपन से अस्त्र शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, शिकार करना आदि, यानी सैन्य गतिविधियों में बचपन से ही रुचि रही थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। यह लोकोक्ति पूर्णतः सही सिद्ध होती है कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात, बचपन से अस्त्र शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, शिकार करना आदि। उसके बाद में सेकंड क्या है कि तेजस्विनी वीरांगना यद्यपि दुर्भाग्य ने रानी पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु रानी ने स्वाभिमान और तेजस्वी आचरण के साथ उसका सामना किया और भारतीय नारी के तेजस्विनी स्वरूप से उसे परिचित करवाया। यानी तेजस्विनी वीरांगना में जो दुर्भाग्य ने रानी पर प्रहार करने या चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु रानी ने स्वाभिमान और तेजस्वी आचरण के साथ उनका सामना किया और भारतीय नारी के तेजस्वी स्वरूप से उसे परिचित करवाया, उनकी जानकारी करवाई। उसके बाद में तीसरी जो विशेषता है वो क्या लिखनी है कि प्रशंसनीय युद्ध कौशल। तो रानी ने प्रथम टकराव में ही अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर को अपनी तलवार के प्रचंड प्रहार का मजा चखा दिया और उसे घायल होकर जान बचाने को भागना पड़ा। यानी रानी ने प्रथम टकराव में ही अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर को अपनी तलवार के प्रचंड प्रहार का मजा चखा दिया और उसे घायल होकर जान बचाने को भागना पड़ा। 4 नंबर विशेषता है रानी लक्ष्मीबाई की कि कृतिमय मृत्यु का वर्णन। तो इसमें है कि अंत समय पर जब अंग्रेज सैनिक निर्लजता के साथ अकेली रानी पर एक साथ प्रहार कर रहे थे तो रणभूमि में मानो महाभारत में अभिमन्यु के अतुलनीय संग्राम का दृश्य साकार हो गया। तो ये 4 विशेषताएं आपको अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की विशेषता आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि कविता उषा की लाली में हेमगिरी किसे कहा गया है। यानी जो कविता है उषा की लाली, इसमें हेमगिरी किसे कहा गया है। तो कविता में हेमगिरी हिमालय को कहा गया है। यानी जो कविता है उषा की लाली, इसमें इस कविता में हेमगिरी किसे कहा गया है, हिमालय को कहा गया है जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी हो। यानी जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी हो उसे हिमगिरी कहा गया है। हिमगिरी हिमालय को कहा गया है जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी।
यानी खेतों की जो मिट्टी है वो पथराई हुई क्यों थी। ये क्वेश्चन आपके 2019 की बोर्ड एग्जाम में, 2018 की सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भीषण गर्मी के कारण खेतों की जो मिट्टी है वो पत्थर जैसी कठोर हो गई थी। तो ये इसका आंसर है और अच्छे से आपको ये तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दयानिधि से क्या तात्पर्य है। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दयानिधि से क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय है। तो ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए, दयानिधि से तात्पर्य ऐसे ईश्वर से है जिसके हृदय में सृष्टि के सारे जीवों के लिए अपार करुणा भरी हुई है और किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखना, सभी प्राणियों के सभी मनोरथों को पूर्ण किया करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। यानी दयानिधि से क्या तात्पर्य है। तो दयानिधि से तात्पर्य ऐसे ईश्वर से है जिसके हृदय में सृष्टि के सारे जीवों के लिए अपार करुणा भरी हुई है और किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखना, सभी प्राणियों के सभी मनोरथों को पूर्ण किया करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि मातृ वंदना कविता के अनुसार, जो वंदना कविता है उसके अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है। ये क्वेश्चन भी आपके रिपीटेड है, लेकिन 2021 की जो बोर्ड एग्जाम होगी उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। मातृ वंदना कविता के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है। तो कवि मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहता है। वह अपने परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुएं माँ के चरणों में अर्पित करना चाहता है और सारी विघ्न बाधाओं के झेलते हुए और कष्ट सहन करते हुए भी वह सारे जीवन में मेहनत के स्वेद से सिंचित पवित्र कमाई माँ पर न्यौछावर करना चाहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके मातृ वंदना में कवि ने माँ संबोधन किसके लिए किया है। यानी जो मातृ वंदना कविता है उसमें कवि ने माँ संबोधन, माँ का जो अर्थ है, जो संबोधन है वो किसके लिए किया है। तो कवि ने कविता में माँ शब्द का संबोधन मातृभूमि यानी भारत के लिए किया है। कवि ने कविता में माँ का जो अर्थ है या जो संबोधन है वो मातृभूमि यानी भारत माँ के लिए किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।